नमस्कार दोस्तों, रिपोर्टर शानू में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक और इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जो कि गुलाम हैदर बोल रहे हैं मीडिया के सामने और वीडियो उनकी वायरल हुई है। तो मैं वो वीडियो की क्लिप्स आपको ज़रूर दिखाने वाली हूँ। उन्होंने क्या बोला है, अपने 4 बच्चों के लिए क्या कह रहे हैं, और सीमा का जो सच है वो क्या ऐसा जानते हैं गुलाम हैदर जो हमें भी नहीं पता, कि अगर उन्होंने कर दिया उसका खुलासा सीमा की कमजोरी का, तो हो जाएगा पर्दाफाश। तो कैसा पर्दाफाश होगा, क्या कमजोरी है, ये सब कुछ तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। यही तो सस्पेंस है कि आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखें कि गुलाम हैदर कैसे कैसे खुलासे कर रहे हैं सीमा हैदर के, जो कि वो कह रहे हैं कि मेरे कहते के साथ ही उसकी कमजोरी जैसे ही मैंने बता दी तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो मुंह तो वो अभी भी नहीं दिखा रही है, लेकिन उनका जो वर्ड है वो कुछ और है, कोई बहुत बड़ी बात छुपी हुई है इन वर्डों के पीछे। तो आइए जानते हैं कि गुलाम हैदर क्या क्या कह रहे हैं इस रिपोर्ट्स में। तो चलिए देखते हैं गुलाम हैदर की क्लिप। हमारे साथ मौजूद हैं दोनों, यानी पति पत्नी दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी, पहले तो मुझे बहुत दुख है कि मैं नहीं जा पाई, क्योंकि महाकुंभ जो अभी लगा है वो कई बरसों के बाद, मैं तो नहीं जा पाई। प्रेगनेंसी की वजह से तबीयत ख़राब भी है, और मीना जी फ़िलहाल नहीं जा रहे, मेरी तबीयत ख़राब की वजह से। मीना जी पर जाएंगे, फरवरी में ये जा रहे हैं, बाकी मैं नहीं जा पाई, इसका मुझे बहुत दुख है। बिल्कुल जाएंगे, मीना जी बोल रहे हैं, मीना जी और बच्चे जाएंगे। जो मुन्नी है वो तो नहीं जाएगी, छोटी है बहुत, जो बड़े बड़े बच्चे हैं। बच्चों को देखो जबरन धर्म चेंज करवाना, ये जो है बेनकी औरत है, इसको तो औरत के नाम पे एक दब्बा है, एक कालिक है, उसको क्या कहूँ कि क्या कहता है, यूट्यूब चला रहा है। अरे बेनस्ली है तू, यकीन मानो तेरे अंदर अगर गैरत होता ना, तुम्हारी आंखें सफ़ेद हो चुके हैं बेशर्म औरत। तो खुद तो तुम्हारी तो जो है दुनिया आपके वाकिफ़ है हरकतों से, तो यही सोच रहे हैं कि हैदर के बच्चों को भी जो है हैदर चुप तो अभी रहे। गुलाम हैदर साहब अपनी साथ में हैं इनके और मीडिया के सामने हैं, और सीमा अपना कुंभ की बातें कर रही है, और गुलाम हैदर इन्हें बेशरम बेगैरत औरत कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को दूसरे धर्म में डाल लिया है। तो ये सारी बातें अभी गुलाम हैदर कर रहे हैं, लेकिन अब आगे जो वो आप क्लिप देखोगे उसमें वो बताएंगे कि इसकी कमजोरी अगर मैंने बता दी तो क्या होने वाला है। तो सब कुछ ही अपने मुंह से ही बोलेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैं आज आप लोगों को ब्लॉग दिखा रही हूँ, तो सही से आप लोग देखें, क्योंकि एक तो ये गुलाम हैदर बोलते इतनी जल्दी जल्दी है, समझ में ही नहीं आता क्या रेलगाड़ी से कर दिए। तो थोड़ा सन्नाटे में थोड़ा आराम से सुने इनकी बातों को कि ये क्या कह रहे हैं अपने बच्चों को लेके। इसके ऊपर बांदरी बोलते हैं, इसको बेशरम बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो अगली क्लिप है उसमें आप लोग देखोगे कि गुलाम हैदर ने क्या बोला है सीमा की कमजोरी को लेके। तो बिल्कुल बने रहे मेरे इस वीडियो पे अंत तक, और अच्छी लग रही है आपको ये वीडियो, ये न्यूज़, तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं आगे की क्लिप। आपका तो लगते जिगर हैदर से अलग है, क्या ये खुश रह सकते हैं? हो ही नहीं सकता, आपके भी बुरे दिन आने वाले हैं। आपको पता चल गया, आपको तगड़ा झटका लगा हुआ है, मगर आप बोल नहीं सकते। आपकी मजबूरी का भी हमें पता है ना। रसवाई तो आपके मुकद्दर में है, आप तो खुश रह ही नहीं सकते कभी भी, याद रखना। ये तो नामुमकिन है कि मुझे तकलीफ़ देकर मेरे बच्चों को मुझसे अलग करके आप सोच रहे हैं कि मैंने बड़ा तीर मारा। वक्त करीब है, मुझे उस रब्ज़ात पे आज़ाने हो रहे हैं, मुझे यकीन है इस रब्ज़ात के ऊपर कि तन्हा नहीं छोड़ेगा। हमें यकीन है अल्लाह ने सब्र दिया। आपको दिन के तारे अगर नज़र ना आए तो मैं हैदर नहीं हूँ। हालात और वक्त मुश्किल मरहला वक्त निकल जाता है, याद रखना। ये वक्त, ये बातें, ये देखने वाले लोगों को ये शायद है, ये हमारे गवाह हैं कि मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ने हमें सब्र दिया, टाइम ज़रूर लग रहा है, मगर आपके गर्दन तक हमारे हाथ से ज़रूर पहुँचेंगे। कानून एक ना एक दिन अपना रास्ता अख्तियार करेगा, आपको भागने के लिए भी जगह कम पड़ जाएगी। ये याद रखना, ये चैलेंज है मेरा। मैं आकर हिंदू या मुस्लिम पे बात नहीं करता, मैं किसी को बरगलाता नहीं हूँ। मैं हमेशा इल्तिजा करता हूँ इंडिया की गवर्नमेंट से, इंडिया के लोगों से। जो है अफसोस है, यकीन मानो, मैं इनको देख के मुझे तरस आता है कि इतना गिर जाएंगे एक छोटी अपने चेहरे को दिखाने के लिए, किस हद तक भी गिर जाएंगे। ये इनका बेबसी आपको देख रहे हो जो नज़र आता है, इनकी बेबसी नज़र आ रहा है कि हम इतने कमज़ोर पड़ गए। जब तक हैदर के बच्चों को दिखाए नहीं तो हमें भी कोई नहीं देखेगा। दुनिया को पता है कौन कितने पानी में है। देखो, बोलने में आकर मैं किसी को भला बुरा कहूँ, ये इंसानियत नहीं कहते। हमारे साथ अच्छे लोग हैं, मुखलिस हैं, हमेशा वो हमें इज़्ज़त देते हैं, हम उनको इज़्ज़त देते हैं, काबिल रिस्पेक्ट और काबिल इज़्ज़त।
बांदरी को देखते हो ना, कभी क्या अनाप शनाप बातें करते हैं और बकते हैं, मुझे तो हंसी आता है। यकीन करो इनकी बेबसी पे कि इतने तक भी ये गिरेंगे, इतने तक भी ये गिरेंगे जब भी। तो आप लोगों ने देखा आते कि हैं गुलाम कोई- हैदर किस झटके के बारे में बात कर रहे हैं, कि आपको पता लग गया है कि आपको कैसा झटका लगने वाला है और रुसवाई आपके मुकद्दर में है। तो इन वर्डों के पीछे क्या है राज, ये समस्या अभी बाहर है। इसका जल्द ही भगोड़ी का पर्दाफाश होने वाला है, ये बात तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गुलाम हैदर जो है अभी सिर्फ अपने बच्चों की वजह से शांत है कि अगर मैंने कोई इसके बारे में कोई बात करी थी, बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे या कोई भी कुछ भी उनके मन में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है पॉइंट। लेकिन यहाँ पे वो बहुत कुछ ऐसा जानते हैं जिससे इस भगोड़ी का पर्दाफाश हो जाएगा, या ये जेल में चली जाएगी या सचिन ही इसे निकाल देगा। तो इनकी जो बातें हैं वो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ जानते हैं, ये गुलाम हैदर जो है बहुत कुछ जानते हैं और सबूत के साथ जानते हैं, जो कि अभी जनता को नहीं पता। लेकिन जिस दिन ये बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, गुलाम हैदर जैसे अभी वीडियो में अभी इशारा कर रहे हैं, उसी तरीके से वो उसका पर्दाफाश भी करेंगे। ये तो बिल्कुल तय हो चुका है इनकी बातों से। तो ये जो मैं आप लोगों को व्लॉग दिखा रही हूँ, इसी वजह से दिखा रही हूँ कि ये जो क्लिप है इसमें आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए कि किस और इशारा कर रहे हैं, ऐसा क्या जानते हैं गुलाम। तो गुलाम जो भी जानते हैं, जल्द ही जब इनको बच्चे मिल जाएंगे तो बच्चे मिलने के बाद ही रिएक्शन आने वाला है। और उसके बाद जितने लोग, हिंदुस्तान के लोग चाह रहे हैं कि सीमा हैदर को निकालना चाहिए हमारे देश से, तो हो सकता है हमारे देश से सीमा हैदर का खात्मा हो जाए और ये हमारे देश को छोड़ के चली जाए। चाहे वो पाकिस्तान जाए, नेपाल जाए, वो उसकी मर्जी है, लेकिन हिंदुस्तान में तो वो नहीं रहने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं इन्होंने आगे क्या बोला है गुलाम हैदर ने सीमा के बारे में। चलने की तौफीक दे। देख रहे हैं अल्लाह पाक सबको खुश रखे। बांदरी क्या इनको कहें, बांदरी हर बार आके नया छलांग मारने की कोशिश करता है। हाँ, तो बांदरी को मैं यही कहूँगा, आपके बुरे दिन चल रहे हैं, हर वक्त आके कुछ ना कुछ बोल के जाता है। बांदरी आपके बुरे दिन शुरू थे, हैं और चल रहे हैं, याद रखना। हैदर के बच्चे इंशाल्लाह आएंगे, ये दुनिया देखेगा इंशाल्लाह। मुझे उस रब ज़ात पे यकीन है, मजबूत और पुख्ता यकीन है कि आपको दिन के तारे नज़र आएंगे, बच्चे ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। तो आप देख रहे हो केस आप लोगों के सामने है, नज़र में है। तो इंशाल्लाह हमने वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला दोनों, जयशंकर साहब और अमित जानी जो है इंडिया के, एक वज़ीर दाखिला है, एक वज़ीर ख़ारजा, दोनों को अपनी तरफ से जो है कोशिश की है, एक रिक्वेस्ट भी भेजा है कि उम्मीद है वो नाउम्मीद नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचेगा और वो बच्चों के काम में तेज़ी बढ़ाएंगे। गुलाम हैदर ने ये न्यूज़ भी दे दी है कि कहाँ कहाँ उन्होंने अर्जी लगाई है, कहाँ कहाँ उन्होंने दाखिला करा है अपने इस केस के बारे में, अपने बच्चों को वापस लाने के बारे में। सब कुछ गुलाम हैदर ने अपने मुंह से मीडिया के सामने बताया है, वीडियो वायरल किया है। और हमेशा इसको बांदरी ही बोलते हैं और कहते हैं कि जब मार्केट में नया नया बंदर आता है तो उछलता ही है। तो अभी ये मार्केट में है, यानी कि यूट्यूब पे है, तो उछल ही रही है हमेशा, बिना गुलाम को कुछ भी अपशब्द कहे बिना इसका खाना पचता नहीं है। तो ये इसी वजह से कहती है कि कहीं ना कहीं गुलाम को मैं गलत साबित कर दूं और मैं सही साबित हो जाऊं। तो सही तो ये होने वाली नहीं है, क्योंकि सही इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसकी एंट्री जो है वो इलीगल है। तो उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान है, कुछ ही लोग हैं जो इसके सपोर्टर हैं, जो इसके चेहरे को देख के मोहित हो गए हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और पांचवा बच्चा जो आ रहा है उसको लेके हम क्या ही जाने कि वो बच्चा है किसका। अगर सरकार अगर कुछ करती है इसके केस में तो DNA टेस्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से उस पांचवें बच्चे का बाप का भी पता चले और समझ में आ जाए कि ये सचिन बाप बनने लायक है भी या नहीं है। तो कैसे लगी आप लोगों का अपडेट बिल्कुल बताएं। आप लोग, ये वीडियो दिखाने का यही एक मकसद था कि आप लोगों को पता चल जाए कि गुलाम हैदर जो है कैसे कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कितना हाथ पैर मार रहे हैं अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान लाने के लिए, और किस तरीके की बातें वो करते हैं हमेशा इंटरव्यू में। तो आगे भी इसी तरीके का कोई ना कोई वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी। और बिल्कुल मेरा मनोबल बनाए रखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन पर जाके ऑल का बटन दबा दें, ताकि जब मैं लाइव आऊँ, मेरी शॉर्ट वीडियो आए, तो हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट लाइव में। नमस्कार।